चलो दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना। मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं, शुरू स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल से, है ना। ये एमपीपीएससी और अपने जितनी भी एमपी की जो व्यापम एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है ना। यहाँ से कभी न कभी क्वेश्चन आ ही जाते हैं एमपीपीएससी के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास की वह घटना है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, है ना। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास की वह घटना, ठीक है, इतिहास की वह घटना, इतिहास की वह घटना जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। क्या? लिखित साक्ष्य, है ना, नहीं मिलते, नहीं मिलते, है ना। प्रागैतिहासिक किसको बोलेंगे? इतिहास की वह घटना जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वहां पर अपने जो हाव भाव जो प्रकट करते थे, ठीक है। तो अपने जो हाव भाव जो प्रकट करते थे किसके माध्यम से करते थे? चित्र के माध्यम से, ना। कोई चित्र के माध्यम से उसको हाव भाव का जो अपने जो लिखित परीक्षण है वो नहीं देते थे उस समय, ठीक है। हाव भाव जो अपना वो है ना, जो भी अपने को प्रकट करना रहता है वो क्या किसके माध्यम से करते? चित्र के माध्यम से, ठीक है। समझ में आ गया? चित्र के माध्यम से कुछ भी अपने भाव प्रकट करते थे, ठीक है। अब ये प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बांटते हैं? पर प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और एक है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल सबसे पहले अपन बात करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल किसको बोलेंगे? पाषाण काल उस काल को बोलेंगे जहां पर पत्थरों के, है ना, जो अपने जो भी है कृषि, है ना, कृषि काम, ठीक है, जो भी है अग्नि वगैरह जो भी किया था उन लोगों ने किससे किया था? इन लोगों ने कृषि वगैरह जो करते थे वो शिकार वगैरह जो करते थे किससे करते थे? पाषाण यानी पत्थरों के माध्यम से, ठीक है। पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, जो हथियार जो यूज करते थे पत्थरों का हथियार का यूज करते थे, उसको बोले पाषाण काल, ठीक है। फिर पाषाण काल से संबंधित इसको पाषाण काल को एक और बोलते हैं पाषाण काल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आदमगढ़ और इसका अपने भीमबेटका का, ठीक है। आदमगढ़ और अपना ये भीमबेटका, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है, भीमबेटका और आदमगढ़ के बारे में। तो इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्य पाषाण काल, ठीक है। नोट कर लेना अपनी कॉपी में, मध्य पाषाण काल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो पाषाण काल से संबंधित जो स्थल है दो ही याद रखना आप लोगों को, एक तो है आदमगढ़ और एक है भीमबेटका। आदमगढ़ की, है ना, आदमगढ़ की गुफाओं का नाम सुना होगा, तो ये किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में भी सबसे पहला पाषाण काल में आता है, ठीक है। पाषाण क्या काल या फिर मध्य पाषाण काल, ठीक है। आदमगढ़, या आदमगढ़ कहाँ पर है? होशंगाबाद। यहाँ पर होशंगाबाद में क्या मिला? कृषि एवं पशुपालन, है ना, पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर? होशंगाबाद में, ठीक है। और ये एक है कहाँ पर? भीमबेटका। भीमबेटका, यह भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा सेल समूह है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सेल समूह, ठीक है। सेल, सेल का मतलब क्या होगा? सेल का मतलब होता है चित्र बनाना, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा सेल समूह किसे कहा जाता है? होशंगाबाद जो ये रायसेन में है भीमबेटका, उसको कहा जाता है, ठीक है। अब भीमबेटका की खोज किसने की थी? ये 2020 में क्वेश्चन आया था। भीमबेटका की खोज करी थी विष्णु श्रीधर वागणकर, ठीक है। कब करी थी? 1957 से 58 में की थी, ठीक है। अब ये जो हो गए दो स्थल किससे संबंधित? पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद में अपन ताम्रपाषाण काल की बात करें। ताम्रपाषाण काल में क्या करते? पत्थरों के हथियार के साथ साथ में से तांबे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ताम्रपाषाण काल। समझ में आया? किसको? ताम्रपाषाण काल में है पत्थर, ठीक है, पत्थरों के हथियारों के साथ साथ किसका प्रयोग किया गया? यहाँ पर तांबे के धातुओं का भी प्रयोग किया गया, तांबे की कुल्हाड़ी वगैरह यहाँ पर प्रयोग की गई थी, ठीक है। फिर प्रमुख स्थल कौन कौन से? प्रमुख स्थल जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित थे, एरण। एरण कहाँ पर स्थित है? सागर में। इसको सागर में है तो इसको एरिकेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एरिकेन, ठीक है। एरिकेन भी कहा जाता है इसे, एरिकेन, है ना। क्या कहा जाता है? एरिकेन, एरिकेन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? एरिकेन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझो, एरिकेन भी कहा जाता है, ठीक है। एरिकेन भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसे? एरिकेन भी कहा जाता है। और यहाँ पर एरण में जो सागर है
है ना। एरन कहाँ पर है, सागर, और सागर में भी कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बीना में, कहाँ पर, बीना, सागर के बीना में, नाम सुना होगा बीना, ठीक है। यहाँ पर एक उद्योग है, ठीक है, और बीना नदी भी है, तो आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा। तो एरन में क्या, किसके साक्ष्य मिले, सती होने का साक्ष्य, है ना, सती होने का यहाँ पर साक्ष्य मिला था, या सती होने का प्रमाण मिला था यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन सती हुई थी यहाँ पे, तो भानुगुप्त के मंत्री थे, जो कौन था, गोपराज की पत्नी, है ना, गोपराज की पत्नी यहाँ पर 510 ईसा पूर्व में सती होने का यहाँ पर प्रमाण मिला था। कौन, गोपराज की पत्नी, हाँ ये है ना, गोपराज की पत्नी, जो कब हुई थी, 510 ईसा पूर्व में, ठीक है। भानुगुप्त के मंत्री थे गोपराज, उसकी पत्नी, ठीक है, किसी युद्ध में मारा गया था तो उसने क्या, सती हो गई थी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे यहाँ पर साक्ष्य मिले एरन में। फिर नौदा टोली, नौदा टोली कहाँ पर है, महेश्वर में, ठीक है, महेश्वर में है नौदा टोली, और इसकी जो खोज करी थी नौदा टोली की, किसने करी थी, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने यही करी थी, ठीक है। फिर आवरा, आवरा कहाँ पर है, मंदसौर में, ये भी किससे संबंधित है, ताम्रपाषाण काल स्थल से संबंधित है। फिर डाकवाला, ये कहाँ पर, उज्जैन में, ये भी इससे संबंधित है ना, जितने भी ये स्थल है आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर डाकवाला उज्जैन में है, ठीक है, इसकी जो खोज करी थी, किसने करी थी, डॉक्टर सांकलिया ने, किसने करी थी, डॉक्टर सांकलिया ने, है ना। अब बात करते हैं इसकी, है ना, कायथा, कायथा कहाँ पर है, कायथा है प्रथम बस्ती मध्य प्रदेश की, जो ताम्रपाषाण बस्ती है ना। कायथा जो है ताम्रपाषाण काल में पहली बस्ती है, कौन सी, कायथा, कहाँ पर ये कायथा, तो कायथा भी है ये उज्जैन में, कहाँ पर ये, उज्जैन में, लिख लेना उज्जैन, कायथा कहाँ पर है, उज्जैन, ठीक है। तो ये प्रथम ऐसी बस्ती है, ठीक है, प्रथम ऐसी बस्ती है जहां पर क्या मिला था, प्रथम बस्ती ऐसी है जहां पे ना, प्रथम ऐसी बस्ती है क्या, जो कायथा है, कायथा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, लाइट आ रही होगी, 2 मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा, है ना। कायथा कहाँ पर है, उज्जैन में है, प्रथम बस्ती मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण बस्ती है ये। और कहाँ, इसका कायथा में किसका जन्म हुआ था, वराह मिहिर का, किसका जन्म हुआ था, वराह मिहिर का जन्म हुआ था यहाँ पे। वराह मिहिर वही खगोल वैज्ञानिक है ना, खगोल विज्ञान से संबंधित है, कौन, वराह मिहिर, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं आगे उत्तर वैदिक काल की, है ना, यानी कि मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, कौन सा, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन वैदिक काल की। वैदिक काल जो इसका जो कालखंड है कहाँ तक, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, है ना। तो वैदिक सभ्य वैदिक काल में क्या हुआ अपने मध्य प्रदेश में, कि ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे, ठीक है, आर्य जो संस्कृति थी उत्तर भारत तक ही सीमित थी, यानी कि उत्तर भारत तक ही क्या वहां पर सीमित थी, ठीक है। उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल में, है ना, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक उत्तर काल से, है ना, उत्तर की सीमा से नीचे अपने विंध्याचल को पार करके अपने मध्य प्रदेश में प्रवेश करी थी, क्या, आर्य संस्कृति, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वैदिक सभ्यता में या फिर जो आर्य थे कौन से कालखंड में आए थे, तो उत्तर वैदिक काल में एमपी में आए थे, और जिसके जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिले, भिंड, ग्वालियर और मुरैना में मिले, कि कहाँ पर मिले, भिंड, ग्वालियर और मुरैना में इसके प्रमाण मिले, यानी कि ये जो लोग आए थे इनके प्रमाण, ठीक है, ठीक है। इन चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है। अब देखो, है ना, वैदिक काल में, वैदिक कालखंड कितना, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति उत्तर भारत तक ही सीमित थी, यानी कि भारत के जो उत्तर वाला क्षेत्र है ना, हिमालय वगैरह, तो वहां तक ही ये आर्य, पंजाब वगैरह, वहां पर पंजाब वगैरह सबसे पहले थी, वहीं पर सीमित थी, ठीक है। उसके बाद में फिर उत्तर वैदिक काल में अपने एमपी में आई थी, विंध्याचल पर्वत को पार करके, ठीक है, जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता, जिसका उल्लेख भिंड, ग्वालियर और मुरैना में मिलता है, ठीक है। अब थोड़ी ऊपर बात कर लेते हैं महाकाव्य युग की। तो महाकाव्य यानी कि महाकाव्य युग वही रामायण और महाभारत, क्योंकि रामायण और महाभारत में भी अपने एमपी से बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना, जैसे
छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जो क्षेत्र है वहां पर रामायण यानी कि सीता को रावण हरण करके ले गया था, है ना, वहीं से तो ले गया था। ठीक है, तो वहां पर भी अपने क्षेत्र है, तो इनके बारे में एमपी में इनके रामायण महाभारत के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लो, महाभारत और रामायण का उल्लेख एमपी में मिलता है। ठीक है, इस समय विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी जाति का राज्य था? ये निषाद जाति। कौन सी जाति? निषाद जाति। ठीक है, रामायण और महाभारत वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास ने इनके बारे में, निषाद जाति के बारे में कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। ठीक है, तो याद रखना उस समय जब रामायण महाभारत थे, ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज में कौन था, कौन सी जाति राज कर रही थी? तो निषाद जाति। कौन सी जाति राज कर रही थी? निषाद जाति। ठीक है, रामायण महाभारत के काल में, है ना, उस समय विंध्याचल और सतपुड़ा में निषाद जाति का राज्य था। फिर महाभारत में उज्जैन, महिष्मती, कुंतलपुर और विराटपुर, ये इन नगरों के यानी कि ये महाजनपद के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, महाजनपद अपने एमपी में तो सिर्फ 2 ही महाजनपद है। कौन कौन से? एक तो उज्जैन, ठीक है, एक कौन सा? उज्जैन यानी अवंती, ठीक है, अवंती, और एक महिष्मती। ठीक है, एक और उज्जैन और महिष्मती तो एक ही राजधानी थी। ठीक है, लेकिन एक कौन थी? चेदी, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ऊपर वाला, एमपी का ऊपर वाला। ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो 16 है ना, भारत के कितने 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद अपने एमपी में यानी कि अपने एमपी में भी थे। कौन कौन से? एक चेदी और एक अवंती। चेदी और एक अवंती, एक उत्तरी और एक दक्षिणी वाले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो अब बात करते अपन, ये वाले इस वाले को मिटा देते अपन। देखो महाभारत काल में क्या मिलता अपने को? उस समय महाजनपद मिलते हैं। ठीक है, तो उस समय कितने महाजनपद थे भारत में? भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद। महाजनपद कितने? 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद, महाजनपद, है ना, 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद अपने एमपी में भी थे। एक तो था कौन सा? एक तो था चेदी। कौन सा? चेदी महाजनपद, ठीक है, और एक था अवंती। एक क्या था? अवंती। एक था अपना अवंती महाजनपद। ठीक है, और अवंती महाजनपद की 2 राजधानी थी। एक उत्तर वाली उत्तरी राजधानी, उत्तर, और एक दक्षिणी राजधानी। कौन सी? दक्षिणी राजधानी, दक्षिणी राजधानी। ठीक है, तो उत्तरी राजधानी और ये दक्षिणी राजधानी। ठीक है, दक्षिणी राजधानी, 2 राजधानी। ठीक है, फिर उत्तरी राजधानी, इसकी उत्तरी राजधानी क्या थी? तो उत्तरी जो राजधानी थी वो थी क्या? उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी या अवंती। ठीक है, उज्जैनी बोलते थे उस समय। अब दक्षिणी जो राजधानी थी वो क्या थी? महिष्मती। कौन थी? महिष्मती। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, महिष्मती। और इसके जो राजा थे वो कौन थे? चंड प्रद्योत। क्या नाम था इसका? चंड प्रद्योत। क्या नाम था? चंड प्रद्योत। ठीक है, राजा का नाम क्या था? चंड प्रद्योत, है ना। अवंती राजा के जो अवंती था महाजनपद, उसका जो राजा कौन था? चंड है ना, चंड प्रद्योत। अब इसकी राजधानी क्या थी? चेदी महाजनपद की। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। और शक्तिमती वही अपने शक्तिमती, इसको सिंधु केन नदी को बोलते हैं, नहीं सॉरी, शक्तिमती ना, हाँ शक्तिमती। राजधानी क्या थी? शक्तिमती। ठीक है, और यहाँ का जो राजा था वो राजा कौन था? राजा
तो राजा था शिशुपाल। कौन था? शिशुपाल, है ना। वही शिशुपाल जिसको श्री कृष्ण ने, है ना, जिसकी गर्दन उड़ा दी थी, है ना। कौन? शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी थी। 100 गलतियां माफ थी इसको, 100 गलतियां करता था ये, यानी कि 100 गालियां दे देता था, ये दे दिया था, तो इसको इसकी गर्दन उड़ा दिया था। ठीक है, देखा होगा महाभारत में आप लोगों ने। अब बात करते हैं इसकी एक शाखा, है ना, इसकी एक शाखा कलिंग में थी। किसकी? चेदी महाजनपद की। इसकी एक शाखा, इसकी एक शाखा कलिंग में थी। कहां पर थी? कलिंग। और ये कलिंग कहां पर पड़ता? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में, वर्तमान उड़ीसा में। ठीक है, कहां पर थी ये? उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, इसकी एक शाखा कहां पर थी? कलिंग में थी। और वहां के राजा कौन थे? तो वहां के राजा थे खारवेल। क्या नाम था उसका? खारवेल। खारवेल नाम क्या था उसका? खारवेल। खारवेल, है ना, वही खारवेल जो क्या करवाया था, जिन्होंने हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण करवाया था। किसकी? हाथी गुफा अभिलेख। किसकी? हाथी गुफा अभिलेख। इसने कौन सी गुफा, यानी कि कौन सा अभिलेख बनवाया था? अभिलेख, अभिलेख कौन सा बनवाया था? हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेख कहां पर? कलिंग में। वही वाला कलिंग जिस पर अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो इतना समझ में आया। देखो, चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। राजा कौन थे? शिशुपाल। और इसकी एक शाखा कहां पर थी? कलिंग, उड़ीसा में थी। और उड़ीसा का वहां पर राजा कौन था? तो खारवेल। खारवेल ने एक अभिलेख बनवाया था, क्या? हाथी गुफा अभिलेख। कहां पर ये हाथी गुफा अभिलेख? तो कहां पर ये? कलिंग में, उड़ीसा में। कहां पर ये? कलिंग, उड़ीसा में। याद रखना, ठीक है, कलिंग, उड़ीसा में। ठीक है, ये जो हाथी गुफा अभिलेख किसने बनवाया था? ये खारवेल ने। ठीक है, खारवेल कहाँ का राजा था? तो कलिंग का राजा था। ठीक है, तो इतना समझ में आया। फिर बात करते हैं अवंती। अवंती जो महाजनपद था, ठीक है, अवंती महाजनपद, इसकी दो राजधानी, एक उत्तर और एक दक्षिण। उत्तरी राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी उज्जैन थी। और दक्षिणी राजधानी क्या थी? महिष्मती। और इनके जो राजा थे कौन थे? चंड प्रद्योत, है ना। तो 16 महाजनपद, भारत में जो 16 महाजनपद चलते थे उस समय, तो उसमें से 2 महाजनपद अपने एमपी में थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसको जो चेदी महाजनपद है इसको मगध में मिला दिया गया था। कौन से? मगध में, मगध में मिला, शामिल कर लिया था, शामिल, है ना, मगध में शामिल कर लिया था। शिशुपाल को मार दिया था, तो कहां पर इसको मगध में शामिल कर लिया था। अब अपन बात करते थोड़ी बहुत किसकी, इसकी अवंती महाजनपद को भी इसमें मिला लिया था। किसमें? मगध साम्राज्य में मिला था। ठीक है, चलो अपन बात करते थोड़ी बहुत इसमें। देखो, मगध, है ना, मगध, मगध, है ना, मगध, देखो, मगध, मगध। ठीक है, मगध में अपने को अवंती क्या था उस समय? मगध में सबसे पहला जो राजा था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार, बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था, बिंबिसार। ठीक है, तो मगध पर जब चंड प्रद्योत यहाँ अवंती का राजा था, तो उस समय मगध पर शासन कौन कर रहा था? है ना, अवंती पर। अवंती का जब राजा कौन था? अवंती का, अवंती का, है ना, अवंती का राजा कौन था? चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत, ना, चंड प्रद्योत। अवंती का राजा जब चंड प्रद्योत था, तो मगध पर कौन था? शासन कर रहा था? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। फिर बिंबिसार जब ये चंड प्रद्योत बीमार हुआ था, ठीक है, चंड प्रद्योत क्या हुआ था? बीमार हुआ था, ये बीमार हुआ था, ये बीमार, कौन? चंड प्रद्योत बीमार हो गया था, बीमार। और कौन सा रोग हो गया था? रोग, ठीक है, रोग हो गया था इसको पांडु रोग। कौन सा? पांडु रोग, पांडु रोग, पांडु रोग मतलब पीलिया। ठीक है, कौन सा रोग हो गया था? चंड प्रद्योत को कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग, वर्तमान में इसको पीलिया बोलते हैं। ठीक है, वो ये बीमार हो गए थे। तो उस समय क्या है, बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य था। इसके दरबार में क्या था? दरबार में, दरबार में राजवैद्य।
कौन था? एक राजवैद्य, डॉक्टर मान लो, राजवैद्य है ना, डॉक्टर था इसके दरबार में, उस समय राजवैद्य बोलते थे, ठीक है। तो राजवैद्य जिसका नाम क्या था? जीवक। क्या था? जीवक। जीवक कौन था? जीवक। इन बातों को ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जीवक को बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, ठीक है। और चंड प्रद्योत को ठीक कर दिया था जीवक, तो ये इनके दोनों में घनिष्ठता हो गई, यानी कि मित्रता हो गई थी चंड प्रद्योत और बिंबिसार के मध्य, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि जीवक किसके दरबार में आया था? तो चंड प्रद्योत किस कहां से आया था? तो बिंबिसार के यहाँ से आया था, ठीक है, जीवक। और ये किसका? बिंबिसार का राजवैद्य था। उसके बाद इसका पुत्र आया, कौन? इसका जो पुत्र आया कौन? अजात शत्रु। कौन आया? अजात शत्रु। कौन आया? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिताजी बिंबिसार को मार दिया, है ना, भाला घोंप दिया था इसको, है ना, कि ये बिंबिसार क्या कर रहा था? बिंबिसार शादियां कर रहा था, ठीक है, बहुत सारी शादियां कर लिया था, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था शादियां कर करके, ठीक है। तो ये इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो इसने क्या करा? दिमाग खराब हो गया इसका, और इनने क्या करा? पिताजी को भाला घोंप दिया, मार दिया, उसको लटका दिया, ठीक है, कि तू ही क्यों शादी करेगा, मैं नहीं शादी करूंगा करके, ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ? अजातशत्रु ने इसको मार दिया। तो अजातशत्रु ने चंड प्रद्योत के भय से एक वहां पर एक पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने किसका? पाटलिपुत्र दुर्ग, जो वर्तमान में क्या है? पटना, है ना। पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। किसके? चंड प्रद्योत के डर से। उसके बाद में अजातशत्रु के बाद में जो आता है वो आता है शिशुनाग, ठीक है। कौन आएगा? नागवंश, यानी शिशुनाग आएगा, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग। शिशुनाग आता है। तो शिशुनाग ने क्या करा? शिशुनाग जब राजा था, शिशुनाग कौन आएगा? शिशुनाग। शिशुनाग ये नागवंश का था। कौन से? नागवंश का। शिशुनाग आता है। शिशुनाग जब आता है तो उस समय अवंती का राजा कौन था? तो अवंती का राजा था, अवंती का जो राजा था नंदीवर्मन। कौन था? नंदीवर्मन। नंदीवर्मन था अवंती का राजा। तो अवंती के राजा जब कौन था? यानी मगध के राजा कौन थे? शिशुनाग। शिशुनाग वंश नागवंश आता तो नंदीवर्मन उस समय अवंती का राजा था। तो अवंती ने इसको किसको दे दिया? ये मगध में शामिल कर दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी, है ना। इस तरीके से आप लोगों को ये इतिहास की सीरीज चलती रहेगी, और पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतिहास इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, यानी कि आप लोगों का पूरा इतिहास करवाऊंगा, है ना। प्राचीन यानी कि प्रागैतिहासिक काल से लेके इतिहास, ठीक है, प्राचीन काल ये, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, है ना, जितना भी फिर जो भी आएगा आधुनिक काल वगैरह, मध्यकालीन जो इतिहास है एमपी का, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है।